हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2023 और 28 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 27 जनवरी। तो प्रलय से पीड़ितों की याद में हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को झंडे दिखाकर रवाना किया है? हाल ही में किस मंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को झंडे दिखाकर रवाना किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ध्यान देंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। उसके बाद इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। उसके बाद अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पोलिकट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस देश की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। तो अपना देश भारत का पहला नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। इसे आपका स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म स्वाइप अप लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म स्वाइप अप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी AU बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्रेडिट कार्ड उद्योग में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म स्वाइप अप प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया है। अब AU बैंक, इसका स्थापना कब होता है? तो AU बैंक का स्थापना आपका 1996 में होता है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसके चेयरमैन आपका है राज विकास वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपका आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक का नहर का उद्घाटन किया गया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं।
ध्यान देंगे। अमित शाह ने कर्नाटक में मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। उसके बाद केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। ध्यान देंगे, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यानुमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? हाल ही में किस देश की सरकार ने यानुमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। तो ब्राजील की सरकार ने बीमारियों से हो रही बच्चों की मौत के कारण यानुमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। अब ब्राजील, तो ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति आपका लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा है। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो ब्राजील की करेंसी आपका ब्राजीलियन रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो अपना देश भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बना है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा है। कोलंबो आपका कमर्शियल कैपिटल है और श्रीजयवर्धनीपुरम कोटा ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली में आपका 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल DK सक्सेना ने किया है। अब ध्यान देंगे, स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। उसके बाद एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। उसके बाद सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट थे बालकृष्ण दोषी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे और इन्हें आपका मरणोपरांत अभी 2023 में 26 जनवरी को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। तो इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत आपका पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हाल ही में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो लद्दाख में आपका हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ममानी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर हैं। ध्यान देंगे, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। उसके बाद अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया।
उसके बाद लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। तो आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। अब आईसीसी का स्थापना कब होता है? आईसीसी का स्थापना आपका 1909 में होता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले वाणिज्य तेल उत्पादन डिलीवरी कार्यक्रम का अनावरण किया है? हाल ही में किसने पहले वाणिज्य तेल उत्पादन डिलीवरी ड्रिलिंग कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युगांडा। तो युगांडा ने आपका पहले वाणिज्य तेल उत्पादन ड्रिलिंग कार्यक्रम का अनावरण किया है। अब युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? तो युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसेवेनी है। और युगांडा की करेंसी क्या है? तो युगांडा की करेंसी आपका युगांडा शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।